फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रूव्ड एक और टर्की के वीज़ा के बारे में। टर्की का वीज़ा एक और अप्रूव हुआ है भाई। आप लोगों को अगर टर्की का वीज़ा चाहिए तो ये वीडियो आप पूरी देखना। इसमें आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, आप लोगों के डाउट पता चल जाएंगे। अगर टर्की से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं, पूरा प्रोसेस, एम्बेसी फीस कितनी है, कितना आपका खर्चा आएगा इसमें, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। और अभी के टाइम में टर्की का रेशो कैसा है, एप्लीकेशन डली हुई है, वीज़ा आ रहे हैं वन बाय वन, तो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी इन्हीं वीडियोस में भाई। आगे इसके लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन वीज़ा से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी कि कैसे आप लोग ट्रैवल हिस्ट्री बना के अच्छी कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। टर्की का वीज़ा भाई इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए तो आप टर्की का वीज़ा लो, आपके 99.99% चांसेस बढ़ जाएंगे वीज़ा मिलने में। आपको इतना सक्सेस मिलेगा बहुत ज़्यादा अगर आपको टर्की का वीज़ा मिल जाता है तो टर्की का वीज़ा भाई आसान तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम में रेशो ठीक आ रहा है इसका। जो सक्सेस रेशो है वो सही है और आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हो अगर आपको वीज़ा चाहिए। तो वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे ये होता है। आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है लेकिन आपको करना क्या है, बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि करना क्या है। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। कि आप लोग बोलते हैं कि भाई कांटेक्ट करना है, आप लोग मैसेज करते हो कि भाई रिप्लाई नहीं करते। देखो भाई, रिप्लाई करने का प्रोसेस ऐसा है कि आप लोग फॉलो करो और वहाँ पे आपको मैसेज करो, देन आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सबको मिलता है भाई, आप लोगों को भी मिले, ऐसा नहीं कि किसी को रिप्लाई नहीं मिलता। अगर मैं नहीं करूँगा तो आपको टीम से रिप्लाई मिल जाएगा, मतलब जो भी है हमारे साथ, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा आपकी क्वेरी से रिलेटेड, जो भी आपकी क्वेरी है। तो हम बात करें भाई अभी टर्की के वीज़ा के बारे में। टर्की का वीज़ा अगर आपको लेना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। देखो भाई, ये एक स्टिकर वीज़ा है, इसकी वैल्यू का बहुत है। वैल्यू इसीलिए, अगर आपको शेंगेन वीज़ा चाहिए तो इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। टर्की का वीज़ा के लिए क्या तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट से। एक कैच है जो आपको समझनी पड़ेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो टर्की का वीज़ा कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई। देखो, फ्रेश पासपोर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका फाइनेंशियल सही होना चाहिए। यानी कि 4 से 5 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में मेंटेन है और आपके पास आईटीआर है, आप हर साल आईटीआर डाल रहे हो, और आपके पास बिजनेस प्रूफ है प्रॉपर इन द सेंस, या तो आपके पास एमएसएमई हो, एक्सेप्टेड है, या फिर आपके पास जीएसटी हो, तो ये इसका प्रूफ, बिजनेस का प्रूफ कंसीडर करते हैं दोनों। और अगर आप जॉब करते हैं तो भाई एनओसी, सैलरी स्लिप और आपका जॉइनिंग लेटर, ये 3 डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, ये हर एक कंट्री के लिए चाहिए, लेकिन इनके लिए भी यही चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन आपका बैंक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए, आपकी आईटीआर आपके पास होनी चाहिए, और आपका जो बिजनेस प्रूफ है वो तो आपके पास है ही है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो भी आपके अच्छे चांस हैं। अगर आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा लो है लेकिन आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है तो भी आपके अच्छे चांस है कि आपको टर्की का वीज़ा मिल जाएगा। टर्की ये बोलता है कि भाई आपके अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रुपया तो होना चाहिए। ये टर्की की चेकलिस्ट में भी मेंशन है, ये उन्होंने बोला है बाकायदा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अपने फटाफट से 1 लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया, चलो भाई वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वीज़ा हो जाएगा रिफ्यूज़। तो भाई इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझो। अगर आप अपने हिसाब से काम करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई काउंसलेट को कैसे अपनी फाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है या अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप लोगों को नहीं पता। क्योंकि भाई वीज़ा लेने का एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ता है, और उस प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मर्ज होने चाहिए, आपका जो पर्पस है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सारी चीज़ें कवर लेटर में मेंशन होनी चाहिए कि कैसे कैसे आपने क्या करना है, वहाँ पे क्या आपका प्लान है। तो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक तो आपका जो बिजनेस है वो आपका नोटरी अटेस्ट रहना चाहिए। नोटरी अटेस्ट इन द सेंस कि आपको नोटरी से वो अटेस्ट करवाना है, तब जाके देना है। अदरवाइज अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपके चांसेस थोड़े हैं वो कम हो जाएंगे और आपको वीज़ा क्या पता ना भी मिले। तो ये एक छोटी सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। वीज़ा लेने के लिए भाई बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक बार डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आपको बता देता हूँ।
तो उसके हिसाब से आप अपना खुद ही कंसीडर कर लेना कि हाँ यार आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। अगर हैं तो भाई अच्छे चांस हैं कि अभी के टाइम में आपको ये वीज़ा मिल जाए। तो भाई अगर हमसे कांटेक्ट करना है, कैसे करना मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाओ, फॉलो करो, सीधा मैसेज करो और वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो ऐसे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तब भी आपको इंस्टाग्राम पे ही वहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा। तो फॉलो करके मैसेज करना भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मेरे हिसाब से लाखों रुपए की इन्फॉर्मेशन है और लोग आपसे छुपाते हैं, और यहाँ पे फ्री में मिल रही है। ठीक है, तो फ्री को इसको जरूर कंसीडर करो, लेकिन आप फॉलो करके मैसेज करना। मैं भी आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे वहाँ। तो भाई यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोगों के सामने एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स टू अप्लाई टर्की वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा सॉरी फॉर टर्की। तो एक चेकलिस्ट है भाई, ऑफिशियल चेकलिस्ट है, यही आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो ऑफिशियल सोर्स पे जाके। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ भाई, जो टर्की का वीज़ा और एम्बेसी फ़ी है वो टोटल मिला के आपको 18,000 रुपये का पड़ेगा ऑलमोस्ट। ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा, 100-200। तो 18,200, 18,300, 4,500 आप मान सकते हो इस चीज़ को, अपॉइंटमेंट्स और VFS का चार्जेस मिला के। इसमें क्या इंक्लूड रहता है आपका, VFS की जो फीस है वो, एम्बेसी फीस वो, आपकी अपॉइंटमेंट और आपका एक इंश्योरेंस। तो उसी में सारा सब कुछ इंक्लूड है, अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा ये तो आपको उसका पता चल गया अपॉइंटमेंट का। अब मान लो कि डॉक्यूमेंट आपके रेडी हैं, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको सीधा फाइल रेडी करके VFS जाना और फाइल सबमिट कर देनी है। उससे पहले एक बार डॉक्यूमेंट आप देख लो। डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ आपको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे आपको फिल करना है, ये ऑफलाइन फिल करा जाता है, सारी डिटेल्स में अकॉर्डिंगली भरी जाती हैं। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, 2 ब्लैंक पेजेस उसमें रहने चाहिए एटलीस्ट, और वही आपको देन आपको उसमें आपको अप्लाई करना है। और राइट, अगर आपके पेज फिल हैं तो आपको अपना दोबारा से अप्लाई करो, नया पासपोर्ट लो, देन आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। फ़ोटोज़ होनी चाहिए भाई आपके पास, कई बंदे पूछते हैं। तो ये 2.5 बाई 2.5 इंच का साइज़ जो है वो ये मांगता है। बायोमेट्रिक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये, लेकिन ये आपको इनको देना पड़ेगा। कवरिंग लेटर विद एंटायर ट्रैवल प्लान फ्रॉम एप्लीकेंट मेंशनिंग द पर्पस ऑफ स्टे इन डिटेल, accompanying person डिटेल्स ऑफ स्टे, ऑक्यूपेशन, एक्सपेंसेस क्लॉज, सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओरिजिनल लीव लेटर फ्रॉम द कंपनी और कंपनी लेटर हेड स्टेटिंग एप्लीकेंट्स डेजिग्नेशन, पीरियड्स एंड एवरीथिंग, वर्क सैलरी पर्पज़, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको देनी पड़ेंगी। तीसरा चीज़ है इनविटेशन लेटर, इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इनविटेशन पे हम वीज़ा अप्लाई नहीं करते। तो नॉर्मल हम टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, प्रोप्राइटर हैं, पार्टनर हैं, डायरेक्टर हैं, तो उसमें केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपका नाम लिखा और कंपनी का नाम लिखा हो, ओरिजिनल नोटरी अटेस्टेड नीड्स टू बी डन, यानी कि नोटरी अटेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। GST है वो भी आपको दोनों नोटरी अटेस्ट कराने पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या है भाई, या तो आप 3 महीने की सैलरी स्लिप दो लेटर हेड पे सिग्नेचर और सील के साथ, 6 मंथ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी, और मिनिमम 1 लाख रुपए उसमें होना चाहिए पर पर्सन। ठीक है, अगर ग्रुप में जा रहे हैं जैसे 2-3 बंदे, तो पर पर्सन के हिसाब से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, या अगर 3 बंदे जा रहे हैं तो 3 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। ITR 3 साल की ITR चाहिए। फॉर्म 16 ऑफ ओनली फॉर एम्प्लॉयर। अगर रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड के अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि इनकम प्रूफ है, ओरिजिनल कॉपीज अटेस्टेड अलॉन्ग विथ 3 मंथ्स पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, और बैलेंस इसका इतना उसके अंदर रहना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट्स, लीव लेटर और कवर लेटर एज पर एप्लीकेबल, अगर आप वो हैं तो आप वो करो। फ्रीलांसिंग है तो प्रो क्राइटेरिया सबका वही है कि 1 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए। ये बोलता है भाई चेकलिस्ट में, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में आपको कि ये होना चाहिए। उसके बाद फ्लाइट रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी, होटल रिजर्वेशन आपको देनी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको देना पड़ेगा, वो उसी में आ जाता, मैंने बताया था। ओरिजिनल अथोराइजेशन लेटर इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट एंड ट्रैवल एजेंट। अगर आप किसी और से फाइल सबमिट कराएं तो किसी और से आप मत ही कराओ भाई, आप खुद ही करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। और उसी में आप अपना वीज़ा अप्लाई करवाओ, तो ही आपके अच्छे चांसेस भी रहते हैं।
पासपोर्ट कॉपीज़ फ्रंट एंड बैक आपका हो गया, और आपके पास अगर कोई स्टिकर विटिकर लगा तो वो आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये हो गए आपको दोनों चीज़ें। और कोई पुराना पासपोर्ट है तो वो, तो भाई इसी में नहीं, सिर्फ कोई भी अगर आपके पास है कोई पुराना पासपोर्ट है या फिर किसी भी कंट्री का आप अप्लाई कर रहे हैं तो हर एक कंट्री मांगती है भाई, वो देना चाहिए, आपको देना भी चाहिए। तो ध्यान रखना आपकी ट्रैवल आइटनरी, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं भाई ये एक्स्ट्रा हैं, तो इनका इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो मेन डॉक्यूमेंट थे वो 15 डॉक्यूमेंट वो यही है। चेकलिस्ट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैंने डिटेल में पहले पीछे भी वीडियो काफ़ी सारी बनाई है कि कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अगर आप खुद करना चाहो तो खुद कर सकते हो, अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो भाई सर्विस वो पेड है, उसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे, एंड प्लस आपको जो ये एम्बेसी फी पे करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी के टाइम में अच्छा रेशो आ रहा है हमारा, तो अगर आपको टर्की का वीज़ा चाहिए, इन फ्यूचर आप शेंगन ट्राई कर सकते हो, यूके ट्राई कर सकते हो, तो इन कंट्री को कंसीडर कर सकते हो। अच्छे चांसेस हैं आपको कि वीज़ा मिल जाएगा। टर्की का वीज़ा मिल जाएगा तो शेंगन के अच्छे चांस हैं, टर्की का वीज़ा मिल जाता तो यूरोप के भी अच्छे चांस हैं, और यूके के भी अच्छे चांस हैं आपके, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो। तो ये था भाई इसकी पूरी डिटेल और आप लोगों के डाउट्स। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें सारी। अगर भाई किसी भाई को टर्की का वीज़ा चाहिए तो आप ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हो, इसमें फुल डिटेल है कि कैसे कैसे ये काम करना है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सर्विस लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो में भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे फॉलो करके मैसेज करो, वहाँ पे आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। होपफुली ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।